दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सर्किल का बचा हुआ पाठ बता रहा हूं। जस्ट इसके बाद पाराबोला इंग्लिश बताऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलस बताऊंगा और इंतजार की घड़ी खत्म होगी। मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कब मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आऊं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, बेसिक क्लास जो है, ये साल्ट ऑफ द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है। इस क्लास को एकदम नहीं चुकेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको एग्जाम्पल दूंगा कि फिजिक्स पढ़ाने के क्रम में कि मैं बेसिक क्लास पढ़ा चुका हूं, आप उसे पहले पढ़ के आए। तो देखें, आज मैं आपको बचा हुआ सर्किल बताने जा रहा हूं। सर्कल मैंने आपसे कहा था कि तुम मुझे सेंटर दो, रेडियस दो, मैं तुझे सर्किल का इक्वेशन दूंगा। तो बंधु, सर्किल का सेंटर एच के है। यह ए एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट है, जो कि मूव कर रहा है, इस प्रकार मूव कर रहा है कि इसकी दूरी ओ डैश से सदा कांस्टेंट रहे। तब इस भाई साहब का जो लोकस होगा वह सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुल होगा। ए ओ डैश इक्वल टू कांस्टेंट रूट अंडर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू। ये चीज मैं आपको इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकैपुट करा दूं ताकि आपको सहूलियत हो, दिक्कत नहीं हो समझने में। Squaring on both sides, we get plus h square y square minus twice ky plus k square इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स
प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। बंधु मैंने पहले भी बतलाया था, अगर कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ेंगे और कांस्टेंट को घटाएंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। 4 जोड़ 2 6, 6 घटाओ 1 5, तो कांस्टेंट जोड़ कांस्टेंट घटाओ कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। इसलिए इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस के वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ put h इक्वल टू माइनस जी, k इक्वल टू माइनस एफ, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसे मैं ऑर्डर नंबर 2 कह रहा हूं। इक्वेशन 2 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इक्वेशन 2 सर्किल का जनरल इक्वेशन हुआ। अब मैं आपको इसका सेंटर और रेडियस निकालना बताने जा रहा हूं। adding c square plus f square on both sides we get जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हम दोनों तरफ जोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और मैंने कांस्टेंट को आरएचएस में भेज दिया है, जिसके वजह से प्लस सी से माइनस सी हो गया है। Which implies that x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का। इसे मैं ऑर्डर नंबर 3 कह रहा हूं। तो ये सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बंधु मैंने बताया था कि सेंटर है एच और के, तो वह एच के कैसे आता है। एक्स माइनस एच को अगर 0 करेंगे तो एक्स सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एच आएगा। वाई माइनस के को अगर 0 करेंगे तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट वाई के आता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट एच आया, वाई कोऑर्डिनेट के आया,
तो जब भी सर्किल का सेंटर निकालना हो x माइनस एच को जीरो करते हैं, y माइनस के को जीरो करते हैं, और यह r जो है वह रेडियस कहलाता है। इन द सेम वे, इसी प्रकार अगर हम x प्लस जी को जीरो करेंगे तो हमें सेंटर का x कोऑर्डिनेट मिलेगा, which implies that x equal to माइनस जी। y प्लस एफ को अगर हम जीरो करेंगे तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी y इक्वल टू माइनस एफ। तो देखो बंधु, इस प्रकार सर्किल का हमने सेंटर निकाल के बताया। वो सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस हुआ रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मैंने आपको सर्किल का सेंटर निकालना सिखलाया और रेडियस निकालना सिखलाया, साथ ही साथ जनरल इक्वेशन सर्किल का क्या होगा वो बताया हूं मैं। तो जरा ध्यान से देखें इन बातों को। यही आपको मैंने सर्किल का जनरल इक्वेशन बताया हूं। तो जरा इस जनरल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें। ठीक इसी इक्वेशन को मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड में आपसे पूछूंगा, वहां पर आपको ये जवाब देना होगा कि जनरल इक्वेशन सर्किल का क्या होता है। तो जनरल इक्वेशन सर्किल को पहचानने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ देयर इज नो टर्म containing एक्स वाई टुगेदर। सर्किल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो बराबर होना ही चाहिए, साथ ही साथ ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जिसमें एक्स वाई एक साथ हो, तभी उसे हम सर्किल का इक्वेशन कहेंगे। The coefficient of x square must be equal to coefficient of y square and there is no term containing x y together, then it is the equation of a circle. This is the required condition to recognize a circle. ध्यान दो बंधु, coefficient of x square must be equal to coefficient of y square.
क्या यह सर्किल का इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। बंधु, यह सर्किल का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर नहीं है। एक्स कोफिशिएंट ऑफ सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x square equal to 1 and coefficient of y square equal to minus 1, both are not equal, hence it is not the equation of a circle। अतः यह सर्किल का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 है, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम सर्किल का इक्वेशन नहीं कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो बंधु, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8xy माइनस 3 इक्वल टू 0। बंधु, ये भी सर्किल का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स वाई एक साथ आ गया है, इसलिए यह सर्किल का इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। दिस इज not the equation of a circle, because x y together in the equation। अब बंधु, मैं आपको 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जिसमें 2-4 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो देखें वो क्या है। फाइंड द center and radius of the following circles। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x
-4y -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4xy प्लस 8y प्लस 6 इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -1 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -4x प्लस 8y -6 इक्वल 8 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x -6y प्लस 11 इक्वल 9वां देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6y -3 10वां देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -9। तो मैंने बंधु 10 क्वेश्चन दिया है। अब जरा आप देखें 10 को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर बंधु एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स वाई एक साथ नहीं है, अतः यह सर्किल का इक्वेशन है। अब मैं आपको बताया था सेंटर निकालने का तरीका, जरा गौर से देख लीजिए। सबसे पहले अपना मन से हम लोग -12 देंगे इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अपना मन से -12 लिखेंगे गुना कोएफिशिएंट ऑफ y। तो बंधु हमेशा सेंटर निकालने का यही तरीका है कि आप अपना मन से -12 लिखें और कोफिशिएंट ऑफ x देखें। तो यहां पर देखिए पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -6 है, तो यहां पर मैं इसे लिख रहा हूं -6। देखो बंधु माइनस आप हमेशा अपना मन से देना है और यहाँ पर लिखना है कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट वाई का गुणांक +8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब देखिए बंधु ये हो गया 3 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4। तो -4, 3 और -4 इज द सेंटर। तो बंधु मैंने सर्किल का सेंटर निकाल लिया है। रेडियस निकालने के लिए आपको लिखना होगा √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और बंधु -c देना है, तो यहाँ पर c के जगह -2 है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2। ध्यान से देखें, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। ये -2 है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 9 + 16 + 2। ये नहीं हो जाएगा √अंडर। तो रेडियस निकला √27, सेंटर निकला 3 और -4। अब मैं दूसरा प्रॉब्लम की ओर प्रस्थान कर रहा हूं, इसे भी गौर से देखें। देखो बंधु, सेकेंड प्रॉब्लम में x² का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन y² का कोफिशिएंट 2 है। दोनों बराबर नहीं है, अतः यह सर्किल का इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। दिस इज नॉट द equation of a circle. Equation of a circle because coefficient of x² coefficient of x² is not equal to coefficient of y²। coefficient of y²। अतः ये दूसरा वाला सर्किल का इक्वेशन नहीं है। हम अब तीसरे प्रॉब्लम की ओर प्रस्थान करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम में x² और y² का कोफिशिएंट बराबर है और x y कहीं भी एक साथ नहीं है, अतः यह सर्किल का इक्वेशन है। अब मैं सेंटर निकालूंगा। अपना मन से देना है मुझे, 1/2 × कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो बंधु यहां पर खूब गौर से देखो, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है और x का यहां पर मैं लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ x, -½ अपना मन से लिख देना है, मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो -½ कोफिशिएंट ऑफ x, बंधु कोफिशिएंट ऑफ x देखो वो -2 है। तो यहां पर हम लिखेंगे -2, -½ गुने कोफिशिएंट ऑफ y -4 है। यहां पर मैं लिखूंगा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये 2। तो सेंटर हुआ 1 और 2। अगर रेडियस निकालना हो याद रखेंगे, √अंडर नहीं भूलना, यही है। इस 1 का स्क्वायर होगा -g -f और -f का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा। तो 1² प्लस 2 का स्क्वायर -c। और बंधु देखो यहाँ c है, आपको माइनस निगेटिव है तो यहाँ -3 लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा √1 + 4 + 3 यानी √8। इसे आप चाहें तो 2√2 भी लिख सकते हैं। अब मैं आपके सामने फोर्थ बना रहा हूं।
देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का तो कोफिशियंट 1 है ही, लेकिन बंधु एक्स वाई एक साथ है, अतः यह सर्किल का इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग सीधे लिख देंगे दिस इज नॉट द equation of a circle. This is not the equation of a circle because x y together in this तो बंधु जहां तक मैं समझता हूं तुम सब लोग जो देख रहे हो सेंटर और रेडियस निकालना निश्चित रूप से सीख गए होगे। मैं थोड़ा इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन दिखा दे रहा हूं, काइनेमेटिक्स में क्या एप्लीकेशन होगा थोड़ा आप उसे भी देखें। A particle is moving in the XY plane according to x equal to 3 cos pi by 2 into t meter, y equal to 3 sin pi by 2 into t meter. Find the path of the particle देखो बंधु मैं यदि काइनेमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो इसी में मैं कम से कम दूंगा तो 15 क्वेश्चन दूंगा, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, इस प्रकार कम से कम जर्क निकालो, पाथ निकालो, क्या मोशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मानी प्लॉट करो एक्स का टी के अगेंस्ट, प्लॉट करो वाई का टी के अगेंस्ट, साथ ही साथ कोरिलेट करो बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इस एक क्वेश्चन से मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अभी मैं केवल आपको पाथ बताना चाहता हूं। और मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था कि पाथ क्या है, तो मैंने वहां पर आपको डील किया है, काफी अच्छे से समझाया है। स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तो मैंने कहा था कि पाथ इज द पाथ, माने पाथ इज द जो पाथ जो है वो जो है एक्स वाई, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई को ही पाथ कहते हैं। वहां काफी डिटेल में बताया था, ये भी बताया था कि पाथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम। तुम टाइम को निकालो और उसके बाद टाइम को किसी तरह इलिमिनेट करो, चाहे इलिमिनेट करने का विधि स्क्वायरिंग हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, एडिंग हो, सब्ट्रैक्टिंग हो, किसी न किसी सूरत से तुझे टाइम को इलिमिनेट करना है। अब देखो मैं आपको पाथ निकाल के बता रहा हूं, जरा इसे आप गौर से देखें। अगर मैं दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और एडिंग करता हूं तो टाइम इलिमिनेट हो जाएगा। तो बंधु
squaring and adding equation 1 and 2, we get x square plus y square इक्वल टू 3 स्क्वायर, कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू टी प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू टी, which implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। मैंने बंधु बताया था सर्किल का इक्वेशन तभी कहलाएगा जबकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो, यहाँ पर 1 के बराबर है, और एक्स वाई एक साथ नहीं हो तो कहीं भी एक्स वाई एक साथ नहीं दिख रहा है, अतः यह सर्किल का इक्वेशन है। एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 होगा क्योंकि एक्स और वाई है ही नहीं। तो सेंटर अगर आप निकालोगे तो जैसा कि मैंने बताया था -½ गुने कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर 0 है, -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 है, तो सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया, यहाँ पर जाहिर सी बात है रेडियस है 3। तो यह सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 यूनिट है। मैं काफी डिटेल से काइनेमेटिक्स में बताऊंगा कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, कैसे एवरेज स्पीड निकालोगे, कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे, कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे, जर्क निकालोगे। 10 तरह का क्वेश्चन इस पर मैं डील करूंगा। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप निकालें। क्वेश्चन नंबर 2, a particle is वो बता देते हैं, नहीं क्लास 8 बजे से जा रहे हैं। A particle is moving in the XY plane according to x equal to 3 cos omega t minus 4 y equal to 3 sin omega t plus find the path of the particle ये बंधु तुम्हारा होमवर्क रहा। तो बंधु आज का क्लास तो इतना ही होगा, लेकिन एक बात, तुम मुझे अगर
इस क्लास को लाइक कर जरूर करना और सब्सक्राइब करना न भूलना। साथ ही साथ कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर भी करो ताकि किसी एक का कल्याण हो सके तुम्हारे हाथों से। मुझे आशा है तुम लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू वेरी मच।